एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। अगर मुझको तो ना मिलता मेरा मुश्किल गुजारा था, जो पहुंचा है बुलंदी पे वो एक टूटा सितारा है। दिलों में उल्फत को तेरी मिटाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। करम ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। दीदी अब ये एक स्टैंडर्ड मेंबर्स आ गए हैं, शुरू करें। अगर टाइम हो गया है तो बीच में हमने आज पहले ज्वाइन कर लिया ना। मेरी हर श्वास में दाता फकत अधिकार तेरा है। मिला भी जो मिला मुझको क्या मेरा था क्या मेरा है। तुझे दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। तेरी ऊंची बड़ी रहमत है छोटी सी जुबां मेरी। तुझे दाता समझ पाऊं क्या हस्ती है कहाँ मेरी। तेरी रहमत को शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता। तेरी रहमत को शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता। कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरी ऊंची बड़ी रहमत है छोटी सी जुबां मेरी। तुझे दाता समझ पाऊं कहाँ हस्ती है कहाँ मेरी। तेरी रहमत को शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता। कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। बोलो कृपा की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय।
जी जी। आज आज 18वां अध्याय आना ना भैया, उषा दीदी 18वां अध्याय आएगा ना? शायद 19वां। 19वां है शायद, 19वां है। हाँ जी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्तः सुखिनो भवन्तु। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः प्रेक्षामि त्वां धर्मसम्मूढचेता। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं चाधिमां त्वां प्रपन्नम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री राधे। भैया गणेश वंदना तब हो गई तो बीच में शायद करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 19वां अध्याय भक्ति ज्ञान और यम नियम आदि साधनों का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, जिसने उपनिषद आदि शास्त्रों के श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केवल युक्तियों और अनुमानों पर ही निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दों में जो केवल प्रोक्षा ज्ञानी नहीं है, वह यह जानकर कि संपूर्ण द्वैत प्रपंच और इसकी निवृत्ति का साधन वृत्ति ज्ञान माया मात्र है, उन्हें मुझ में लीन कर दें। वे दोनों ही मुझ आत्मा में अध्यस्त हैं, ऐसा जान ले। ज्ञानी पुरुष का अभिष्ट पदार्थ मैं ही हूँ, उसके साधन साध्य स्वर्ग और अपवर्ग भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ में वह प्रेम नहीं करता।
जो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न सिद्ध पुरुष है, वे ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे प्रिय है। उद्धव जी, ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतःकरण में धारण करता है। तत्व ज्ञान के लेश मात्र का उदय होने से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अंतःकरण शुद्धि के और किसी भी साधन से पूर्णतया नहीं हो सकती। इसलिए मेरे प्यारे उद्धव, तुम ज्ञान के सहित अपने आत्म स्वरूप को जान लो और फिर ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर भक्ति भाव से मेरा भजन करो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ज्ञान विज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा अपने अंतःकरण में मुझ सब यज्ञों के अधिपति आत्मा का यजन करके परम सिद्धि प्राप्त की है। उद्धव, आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक, इन तीन विकारों की समिष्ट ही शरीर है और वह सर्वथा तुम्हारे आश्रित है। यह पहले नहीं था और अंत में नहीं रहेगा, केवल बीच में ही दिख रहा है। इसलिए इसे जादू के खेल के समान माया ही समझना चाहिए। इसके जो जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट होना, ये 6 भाव विकार हैं। इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। यही नहीं, ये विकार उसके भी नहीं है, क्योंकि वह स्वयं अस्त है। अस्त वस्तु तो पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी, इसलिए बीच में ही उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। उद्धव जी ने कहा, विषय रूप परमात्मन, आप ही विषय के स्वामी हैं। आपका यह वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाए, उसी प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइए और उस अपने भक्ति योग का भी वर्णन कीजिए जिसे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी ढूंढा करते हैं। मेरे स्वामी, जो पुरुष इस संसार के विकट मार्ग में तीनों तापों के थपेड़े खा रहे हैं और भीतर बाहर जल भून रहे हैं, उनके लिए आपके अमृत वर्षा युगल चरणारविंदों की छत्र छाया के अतिरिक्त और कोई भी आश्रय नहीं दिखता। महानुभाव, आपका यह अपना सेवक अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है। काल रूपी सर्प ने इसे डस रखा है, फिर भी विषयों के क्षुद्र सुख भोगों की तीव्र तृष्णा मिटती नहीं, बढ़ती ही जा रही है। आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिए और इससे मुक्त करने वाली वाणी की सुधा धारा से इसे सराबार कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, जो प्रेषण तुमने मुझसे किया है, यही प्रेषण धर्मराज युधिष्ठिर ने धार्मिक शिरोमणि भीष्म पितामह से किया था। उस समय हम सभी लोग वहां विद्यमान थे जब भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका था और धर्मराज युधिष्ठिर अपने सज्जन संबंधियों के सहार के शोक से विरहल हो रहे थे। तब उन्होंने भीष्म पितामह से बहुत से धर्मों का विवरण सुनने के पश्चात मोक्ष के साधनों के संबंध में प्रश्न किया था। उस समय भीष्म पितामह के मुख से सुने हुए मोक्ष धर्म मैं तुम्हें सुनाऊंगा, क्योंकि वे ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, श्रद्धा और भक्ति के भावों से परिपूर्ण है। उद्धव जी, जिस ज्ञान से प्रकृति, पुरुष, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये 9 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मो इंद्रियां और एक मन, ये 11 5 महाभूत और 3 गुण अर्थात इन 28 तत्वों को ब्रह्मा से लेकर तृण तक संपूर्ण कार्यों में देखा जाता है और इनमें भी एक परमात्मा तत्व को अनुगत रूप से देखा जाता है। वह परोक्ष ज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय है। जब जिस एक तत्व से अनुगत एकात्मक तत्वों को पहले देखता था, उनको पहले के समान ना देखें, किंतु एक परम कारण ब्रह्म को ही देखें, तब यही निश्चित विज्ञान अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है। इस ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करने की युक्ति यह है कि यह शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक सावयव पदार्थ हैं, उनकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय का विचार करे। जो तत्व वस्तु सृष्टि के प्रारंभ में और अंत में कारण रूप से स्थित रहती है, वही मध्य में ही भी रहती है और वही प्रतीयमान कार्यांतर में अनुगत भी होती है।
फिर उन कार्यों का प्रलय अथवा बाध होने पर उसके साक्षी एवं अधिष्ठान रूप से शेष रह जाती है। वही सत्य है, परमार्थ वस्तु समझे। श्रुति, प्रत्यक्ष, इतिहाम, महापुरुषों में प्रसिद्धि और अनुमान, प्रमाणों में यह चार मुख्य हैं। इनकी कसौटी पर कसने से दृश्य प्रपंच अस्थिर, नश्वर एवं विकारी होने के कारण सत्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए विवेकी पुरुष इस विविध कल्पना रूप अथवा शब्द मात्र प्रपंच से विरक्त हो जाता है। विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह स्वर्ग आदि फल देने वाले यज्ञ आदि कर्मों के परिणामी नश्वर होने के कारण ब्रह्मलोक पर्यंत स्वर्ग आदि सुख अदृष्ट को भी इस प्रत्यक्ष विषय सुख के समान ही अमंगल दुखदायी एवं नाशवान समझे। निष्पाप उद्धव जी, भक्ति योग का वर्णन मैं तुम्हें पहले ही सुना चुका हूँ, परंतु उसमें तुम्हारी बहुत प्रीति है, इसीलिए मैं तुम्हें फिर से भक्ति प्राप्त होने का श्रेष्ठ साधन बतलाता हूँ। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण लीला और नामों का संकीर्तन करे, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे और स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे, मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखें और सामने साष्टांग लौट कर प्रणाम करें। मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करें और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखें। अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे ही लिए करें, वाणी से मेरे ही गुणों का गान करें और अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दें तथा सारी कामनाएं छोड़ दें। मेरे लिए धन भोग और प्राप्त सुख का भी परित्याग कर दें और जो कुछ यज्ञ दान हवन जप व्रत और तप किया जाए वह सब मेरे लिए ही करें। उद्धव जी, जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हैं और मेरे प्रति आत्म निवेदन कर देते हैं, उनके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई उसके लिए और किस दूसरी वस्तु का प्राप्त होना शेष रह जाता है। इस प्रकार के धर्मों का पालन करने में चित्त में जब सत्व गुण की वृद्धि होती है और वह शांत होकर आत्मा में लग जाता है, उस समय साधन को धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। यह संसार विविध कल्पनाओं से भरपूर है, सच पूछो तो इसका नाम तो है किंतु कोई वस्तु नहीं है। जब चित्त इसमें लगा दिया जाता है तब इंद्रियों के साथ साथ इधर उधर भटकने लगता है। इस प्रकार चित्त में रजोगुण की बाढ़ आ जाती है, वह अस्त वस्तु में लग जाता है और उसके धर्म ज्ञान आदि तो लुप्त हो ही जाते हैं। वह अधर्म अज्ञान और मोह का भी घर बन जाता है। उद्धव, जिससे मेरी भक्ति हो वही धर्म है, जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है। विषयों से असंग निर्लेप रहना ही वैराग्य है और अणिमादी सिद्धियां ही ऐश्वर्य है। उद्धव जी ने कहा, रिपुसूदन, यम और नियम कितने प्रकार के हैं? श्री कृष्ण, शम क्या है, दम क्या है प्रभु, तितिक्षा और धैर्य क्या है? आप मुझे दान तपस्या शूरता सत्य और रीत का भी स्वरूप बतलाइए। त्याग क्या है? अभीष्ट धन कौन सा है? यज्ञ किसे कहते हैं? और दक्षिणा क्या वस्तु है? श्रीमान केशव, पुरुष का सच्चा बल क्या है? भग किसे कहते हैं और लाभ क्या वस्तु है? उत्तम विद्या लज्जा श्री तथा सुख और दुख क्या है? पंडित और मूर्ख के लक्षण क्या हैं? सुमार्ग और कुमार्ग का क्या लक्षण है? स्वर्ग और नरक क्या है? भाई बंधु किसे मानना चाहिए और घर क्या है? धनवान और निर्धन किसे कहते हैं? कृपण कौन है और ईश्वर किसे कहते हैं? भक्त वत्सल प्रभु, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और साथ ही इनके विरोधी भावों की भी व्याख्या कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यम 12 है। अहिंसा सत्य, अस्तेय चोरी ना करना, असंगता लज्जा, असंचय आवश्यकता से अधिक धन आदि ना जोड़ना, आसितकता
ब्रह्मचर्या, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय। नियमों की संख्या भी 12 ही है। शौच, बाहरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता, जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार की चेष्टा, संतोष और गुरु सेवा। इस प्रकार यम और नियम दोनों ही संख्या 12-12 है। ये सकाम है और निष्काम दोनों प्रकार के साधनों के लिए उपयोगी है। उद्धव जी, जो पुरुष इनका पालन करते हैं वे यम और नियम उनके इच्छा अनुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। बुद्धि का मुझ में लग जाना ही शम है। इंद्रियों का संयम का नाम दम है। न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है। जीवा और जन्नेन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना धैर्य है। किसी से द्रोह ना करना, सबको अभय देना दान है। कामनाओं का त्याग करना ही तप है। अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना ही शूरता है। सर्वत्र सम स्वरूप सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन ही सत्य है। इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषण को ही महात्माओं ने रित कहा है। कर्मों से आसक्त ना होना ही शौच है। कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है। धर्म ही मनुष्य का अभिष्ट धन है। मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूँ। ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है। प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है। मेरा ऐश्वर्य ही भग है। मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम लाभ है। सच्ची विद्या वही है जिससे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाता है। पाप करने से घृणा होने का नाम ही लज्जा है। निरपेक्षता आदि गुण ही शरीर का सच्चा सौंदर्य श्री है। दुख और सुख दोनों की भगवान का सदा के लिए नष्ट हो जाना ही सुख है। विषय भोगों की कामना ही दुख है। जो बंधन और मोक्ष तत्व का जानता है वही पंडित है। शरीर आदि में जिसका मैपन है वही मूर्ख है। जो संसार की ओर से निर्वृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है वही सच्चा सुमार्ग है। चित्त की बही मूर्खता ही कुमार्ग है। सत्व गुण की बुद्धि ही स्वर्ग और सखे तमोगुण की वृद्धि ही नरक है। गुरु ही सच्चा भाई बंधु है और वह गुरु मैं हूँ। यह मनुष्य शरीर ही सच्चा घर है तथा सच्चा धनी वह है जो गुणों से संपन्न है, जिसके पास गुणों का खजाना है, जिसके चित्त में असंतोष है, अभाव का बोध है, वही दरिद्र है। जो जितेंद्रिय नहीं है वह कृपण है। समर्थ स्वतंत्र और ईश्वर वह है जिसकी चित्त वृत्ति विषयों में आसक्त नहीं है। इसके विपरीत जो विषयों में आसक्त है वही सर्वदा असमर्थ है। प्यारे उद्धव, तुमने जितने प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर मैंने दे दिया। इनको समझ लेना मोक्ष मार्ग के लिए सहायक है। मैं तुम्हें गुण और दोषों का लक्षण अलग अलग कहाँ तक बताऊं, सबका सारांश इतने में ही समझ लो कि गुणों और दोषों पर दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है। और गुण दोषों पर दृष्टि ना जाकर अपने शांत निसंकल्प स्वरूप में स्थित रहे वही सबसे बड़ा गुण है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। 20वां अध्याय, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। उद्धव जी ने कहा, कमल नयन श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपकी आज्ञा ही वेद है। उसमें कुछ कर्मों को करने की विधि है और कुछ के करने का निषेध है। ये विधि निषेध कर्मों के गुण और दोष की परीक्षा करके ही तो होता है। वर्ण आश्रम भेद, प्रतिलोम और अनुलोम रूप वर्ण संकर कर्मों के उपयुक्त और अनुपयुक्त द्रव्य, देश, आयु और काल तथा स्वर्ग और नरक के भेदों का बोध भी वेदों से ही होता है। इसमें संदेह नहीं कि आपकी वाणी ही वेद है, परंतु उसमें विधि निषेध ही तो भरा पड़ा है। यदि उसमें गुण और दोष में भेद करने वाली दृष्टि ना हो, तो उसमें वह प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ ही कैसे हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी वाणी वेद ही पितर, देवता और मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ मार्गदर्शक का काम करता है, क्योंकि उसी के द्वारा स्वर्ग मोक्ष आदि अदृष्ट वस्तुओं का बोध होता है। इस लोक में भी किसका कौन सा साध्य है और क्या साधन, इसका निर्णय भी उसी से होता है। प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि गुण और दोषों में वेद दृष्टि आपकी वाणी वेद के ही अनुसार है। किसी की अपनी कल्पना नहीं है, परंतु प्रश्न तो ये है कि आपकी वाणी का भेद का निषेध भी करती है, और ये विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है। आप कृपा करके मेरा ये भ्रम मिटाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मैंने ही वेदों में एवं अन्यत्र भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए अधिकारी भेद से 3 प्रकार के योगों का उपदेश किया है। वे हैं ज्ञान, कर्म और भक्ति। मनुष्य के पास कल्याण के लिए इनके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। उद्धव जी, जो लोग कर्मों और उनके फलों से विरक्त हो गए हैं, उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है, उनमें दुख बुद्धि नहीं हुई है। वे सकाम व्यक्ति कर्म योग के अधिकारी हैं। जो पुरुष ना तो अत्यंत विरक्त है और ना अत्यंत आसक्त ही हैं, तथा किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में उसकी श्रद्धा हो गई है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। उसे भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है। कर्म के संबंध में जितने भी विधि निषेध हैं, उसके अनुसार तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक कर्ममय जगत और उसे प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि सुखों से वैराग्य न हो जाए, अथवा जब तक मेरी लीला कथा के स्वर्ण कीर्तन आदि में श्रद्धा न हो जाए। उद्धव, इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में स्थित रहकर यज्ञों के द्वारा बिना किसी आशा और कामना के मेरी आराधना करता रहे और निषिद्ध कर्मों से दूर रहकर केवल विहित कर्मों का ही आचरण करे, तो उसे स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष इस शरीर में रहते रहते ही निषिद्ध कर्म का परित्याग कर देता है और राग आदि मलों से भी मुक्त पवित्र हो जाता है। इसी से अनायास ही उसे आत्म साक्षात्कार रूप विशुद्ध तत्व ज्ञान अथवा द्रुत चित्त होने पर भी मेरी भक्ति प्राप्त होती है। ये विधि निषेध रूप कर्म का अधिकारी
मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। स्वर्ग और नरक दोनों ही लोकों में रहने वाले जीव इसकी अभिलाषा करते रहते हैं, क्योंकि इसी शरीर में अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान अथवा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग अथवा नरक का भोग प्रदान शरीर किसी भी साधन के उपयुक्त नहीं है। बुद्धिमान पुरुष को ना तो स्वर्ग की अभिलाषा करनी चाहिए और ना नरक की ही, और तो क्या इस मनुष्य शरीर की भी कामना ना करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शरीर में गुण बुद्धि और अभिमान हो जाने से अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के साधन में प्रमाद होने लगता है। यद्यपि ये मनुष्य शरीर है तो मृत्युग्रस्त ही, परंतु इसके द्वारा परमार्थ की सत्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ये बात जानकर मृत्यु होने से पूर्व ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट जाए और मुक्त हो जाए। ये शरीर एक वृक्ष है, इसमें घोंसला बनाकर जीव रूप पक्षी निवास करता है। इसे यमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं। जैसे पक्षी कटते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीर को छोड़कर मोक्ष का भागी बन जाता है। परंतु आसक्त जीव दुखी भोगता रहता है। प्रिय उद्धव, ये दिन और रात क्षण क्षण में शरीर की आयु को क्षीण कर रहे हैं। ये जानकर जो भय से कांप उठता है, वह व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर इसके जीवन मरण से निरपेक्ष होकर अपने आत्मा में ही शांत हो जाता है। ये मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए ये एक सुदृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाता, वह तो अपने हाथों अपने आत्मा का हनन अधःपतन कर रहा है। प्रिय उद्धव, जब पुरुष दोष दर्शन के कारण कर्मों से उद्विग्न और विरक्त हो जाए, तब जितेंद्रिय होकर वह योग में स्थित हो जाए और अभ्यास आत्म अनुसंधान के द्वारा अपना मन मुझ परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करे। जब स्थिर करते समय मन चंचल होकर इधर उधर भटकने लगे, तब झटपट बड़ी सावधानी से उसे मनाकर, समझाकर, बुझाकर, फुसलाकर अपने वश में कर ले। इंद्रियों और प्राणियों को अपने वश में रखे और मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र ना छोड़ें। उसकी एक एक चाल, एक एक हरकत को देखता रहे। इस प्रकार सत्व संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को अपने वश में कर लेना चाहिए। जैसे सवार घोड़े को अपने वश में करते समय जैसे सवार घोड़े को अपने वश में करते समय उसे अपने मनोभाव की पहचान कराना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार बार कर फुसला कर उसे अपने वश में कर लेता है, वैसे ही मन को फुसलाकर उसे मीठी मीठी बातें सुनाकर वश में कर लेना ही परम योग है। सांख्य शास्त्र में प्रकृति से लेकर
शरीर पर्यंत सृष्टि का जो क्रम बतलाया गया है उसके अनुसार सृष्टि चिंतन करना चाहिए, और जिस क्रम से शरीर आदि का प्रकृति में लय बताया गया है उस प्रकार लय चिंतन करना चाहिए। ये क्रम जब तक जारी रखना चाहिए जब तक मन शांत स्थिर ना हो जाए। जो पुरुष संसार से विरक्त हो गया है और जिसे संसार के पदार्थों में दुख बुद्धि हो गई है, वह अपने गुरुजनों के उपदेश को भली भांति समझकर बार बार अपने स्वरूप के ही चिंतन में संलग्न रहता है। इस अभ्यास से बहुत शीघ्र ही उसका मन अपनी वह चंचलता और अनात्मा शरीर आदि में आत्म बुद्धि करने से हुई है छोड़ देता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि योग मार्गों से वस्तु तत्व का निरीक्षण परीक्षण करने वाली आत्म विद्या से तथा मेरी प्रतिमा की उपासना से अर्थात कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग से मन परमात्मा का चिंतन करने लगता है और कोई उपाय नहीं है। उद्धव जी वैसे तो योगी कभी भी उद्धव जी वैसे तो योगी कभी कोई निंदित कर्म करता ही नहीं, परंतु यदि कभी उससे प्रमादवश कोई अपराध बन जाए तो योग के द्वारा ही उस पाप को जला डाले। कृष्ण चंद्रायन आदि दूसरे प्रायश्चित कभी ना करे। अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है वही गुण कहा गया है। इस गुण दोष और विधि निषेध के विधान से यही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार विषय शक्ति का परित्याग हो जाए, क्योंकि कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध है, अनर्थ के मूल हैं। शास्त्र का तात्पर्य उनका निरंतर नियम ही है। जहां तक हो सके प्रवृत्ति प्रवृत्ति का संकोच ही करना चाहिए। जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया हो, उनमें दुख बुद्धि रखता हो, मेरी लीला कथाओं के प्रति श्रद्धालु हो और ये भी जानता हो कि सभी भोग और भोग वासनाएं दुख रूप हैं, किंतु इतना सब जानकर भी जो उनके परित्याग में समर्थ ना हो सके, उसे चाहिए कि उन भोगों को तो भोग ले, परंतु उन्हें सच्चे हृदय से दुखजनक समझे और मन ही मन उसकी निंदा करे और उसे अपना दुर्भाग्य ही समझे। साथ ही इस दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा दृढ़ निश्चय और प्रेम से मेरा भजन करें। इस प्रकार मेरे बतलाए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं अपने संस्कारों के साथ नष्ट हो जाती हैं। इस तरह जब उसे मुझ सर्वात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब तो उसके हृदय की गांठ टूट जाती है, उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और कर्म वासनाएं सर्वथा क्षीण हो जाती हैं। इसी से जो योगी मेरी भक्ति से युक्त और मेरे चिंतन में मगन रहता है, उसके लिए ज्ञान अथवा वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती। उसका कल्याण तो प्रायः मेरी भक्ति के द्वारा ही हो जाता है। कर्म तपस्या ज्ञान वैराग्य योगाभ्यास दान धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जो कुछ स्वर्ग अपवर्ग मेरा परम धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, वह सब मेरा भगत मेरे भक्ति योग के प्रभाव से ही यदि चाहे तो अनायास प्राप्त कर लेता है। मेरे अनन्य प्रेमी एवं धैर्यवान साधु भगत स्वयं तो कुछ चाहते ही नहीं। यदि मैं उन्हें देना चाहता हूँ और देता भी हूँ,
तो भी दूसरी वस्तुओं की बात ही तो क्या, वे केवल्य मोक्ष भी नहीं लेना चाहते। उद्धव जी, सबसे श्रेष्ठ एवं महान निश्रेष्ठ परम कल्याण तो निरपेक्षता ही का ही दूसरा नाम है। इसलिए जो निष्काम और निरपेक्ष होता है, उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। मेरे अनन्य प्रेमी भक्तों का और उन समदर्शी महात्माओं का जो बुद्धि से अतीत परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन विधि और निषेध से होने वाले पुण्य और पाप से कोई संबंध ही नहीं होता। इस प्रकार जो लोग मेरे बतलाए हुए इन ज्ञान, भक्ति और कर्म मार्गों का आश्रय लेते हैं, वे मेरे परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे परम ब्रह्म तत्व को जान लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, मैं देख रही थी। दिखाओ जी, अपने दर्शन कराओ नीलू दीदी, मैं बड़ी उदास थी तुम्हारे लिए। आज आरती की सेवा दे देना। मेरे पास है पुस्तिका ये। मेरे पास ये गीता है। लता जी, लता जी, जो मैंने दी थी ना आपको गीता ज्ञान सुधा वाली, हाँ। वो नहीं है उसमें बार बार आया ना। ठीक है जी, ठीक। ये भैया जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, मैं चाहूंगी कि कंटिन्यूअसली वही करते जाएं, लगातार, किसी को बीच में कहना ना पड़े। हाँ, और जो शुरू करेगा उसके बाद वो अपना हाथ हटा ले। अगर संस्कृत का करना है तो सबसे पहले उषा अग्रवाल जी करेंगे फिर। ठीक है भैया। तो सबसे पहले सबसे ऊपर नाम राजेश जी का ही था। राजेश जी, उषा जी, सुमन जी, बस बारी बारी करते चले जाएं। श्री कृष्ण कृपा। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम। हरि नाम ही जीवन आधारा, हरि नाम ही सच्चा सहारा। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम। गुरु प्रेम की गंगा बहाते, गुरु ज्ञान की गंगा बहाते,
गुरु गोविंद से मिलवाते। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम। जियो गीता संग ऐसा जीना, तन स्वस्थ रहे और शांत हो। गीता शरणम गोपाल शरणम जय जय प्रभु दीन दयाल शरणम। हरि शरणम हरि शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम हरि शरणम पाप ताप हरणम गुरु शरणम भव भय हरणम। हरि शरणम मंगल करणम गुरु शरणम सब दुख हरणम। हरि शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम। जय। रिपीटिशन कम करें और फास्ट कर लें, तब सबकी बारी आएगी। और जो जिसमें ज्यादा लंबे हैं उसमें दो दो या चार 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 ऐसे करके कर लीजिए। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय उषा जी पूरा कर लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथ तेरा रहे फिर कोई गम नहीं, प्यार तेरा मिले ये कोई कम नहीं। अपनी करुणा की नदियाँ बहाए रखियो, चरण कमलों से हमको लगाए रखियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रोम रोम में रम जाए नाम तेरा, तेरा हो जाए प्रभु जी ये मन मेरा। मन को अपना दीवाना बनाए रखियो, चरण कमलों से हमको लगाए रखियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किंकर तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, अपने चरणों से करे नाना हमको जुदा। अपनापन हमसे यूं ही बनाए रखियो, चरण कमलों से हमको लगाए रखियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय सद्गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवत स्तुति प्रार्थना गीता मंत्र। प्रभो आपका कीर्तन करके ही है हर्षित जगत पाए, अनुराग भी असुर भागते डर के दिशाओं में, उचित है करे नमन सिद्ध सब तुम्हें। ब्रह्मा के आदि बड़े सबसे हो, नमस्कार क्यों ना करें आपको। सत्या असत्या परे इससे भी, वो सब कुछ प्रभु आप बस आप ही। आदि देव भगवन सनातन भी हो, परम धाम सबको सहारा भी दो। हो सर्वज्ञ तुम जानने योग्य भी, समाया तुम्ही में जगत ये सभी। यम वायु अग्नि वरुण चांद तुम, पिता ब्रह्मा के और हो ब्रह्मा भी तुम। नमस्कार तुमको हजारों ही बार, नमस्कार भगवन है फिर नमस्कार। नमस्कार आगे व पीछे से भी, सब ओर से है नमस्कार ही। तुम्ही में है सृष्टि ये सारी प्रभु, सब कुछ सृष्टि के तुम ही तो हो।
माना प्रभु तुमको अपना सखा, न प्रभाव जाना कभी आप ही का। प्रेम और प्रमाद में भर के ही कहा कुछ भी मैंने हो तुमसे कभी। सोते जागते खाते हंसते हुए अकेले किसी के भी या सामने, अपमान मुझसे है कुछ भी हुआ, भगवन क्षमा उसकी हूँ चाहता। चराचर जगत के पिता हो तुम्ही, गुरु गुरुओं के भी हो पूज्य तुम्ही। न सम आपके कोई त्रिलोकी में, बढ़कर कोई कैसे हो आपसे। चरणों में गिर करता प्रणाम हूँ, कृपा करो मुझ पे विनती करूं। पिता पुत्र सखा मित्र पति पत्नी को, करे माफ वैसे ही मुझको करो। हर्षित हूँ मन वैसे है कांपता, कभी देखा न रूप ये आपका। मुझे रूप पहला ही दिखलाइए, हे देवेश प्रसन्न हो जाइए, हे देवेश प्रसन्न हो जाइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्री कृष्ण कृपा अमृत पाठ। वंदो सतगुरु के चरण, जाको कृष्ण कृपा सो प्यार। कृष्ण कृपा तन मन बसी, श्री कृष्ण कृपा आधार। कृष्ण कृपा सम बंधु नहीं, कृष्ण कृपा समतार। कृष्ण कृपा सम गुरु नहीं, कृष्ण कृपा सम मात। रे मन कृष्ण कृपा अमृत, बरस रहो दिन रैन। कृष्ण कृपा से विमुख तू, कैसे पावे चैन। नित उठ कृष्ण कृपा अमृत, पाठ करे मन लाए। भक्ति ज्ञान वैराग्य संग, कृष्ण कृपा मिल जाए। आशा कृष्ण कृपा की राख, योनि कटे 84 लाख। कृष्ण कृपा जीवन का सार, करे तुरंत भव सागर। कृष्ण कृपा जीवन का मूल, खिले सदा भक्ति के फूल। कृष्ण कृपा के बल बल जाऊं, कृष्ण कृपा में सब सुख पाऊं। कृष्ण कृपा सतचित आनंद, प्रेम भक्ति की मिले सुगंध। कृष्ण कृपा बिन शांति न पावे, जीवन धन्य कृपा मिल जावे। सिमरो कृष्ण सिमरो कृपा कृपा ही ध्याओ, गाए गाए श्री कृष्ण रिझाओ। असमय होए नहीं कोई हानि, कृष्ण कृपा जो पावे प्राणी। वाणी का संयम बने, जग अपना हो जाए। 3 काल 14 में, कृष्ण ही कृष्ण लखाए। कृष्ण कृपा का कर गुणगान, कृष्ण कृपा है सबसे महान। सोवत जागत बिसरे नाही, कृष्ण कृपा राखो उर्माही। कृष्ण कृपा मेटे भव भीत, कृष्ण कृपा से मन को जीत। आपद दूर दूर ते भागे, कृष्ण कृपा के नित जो जागे। सोवे कृष्ण कृपा ही कहकर, ले आनंद मोद भर कर। खोटे स्वपन तहाँ को नाही, कृष्ण कृपा रक्षक निश माही। आवे कृष्ण कृपा मुख बोल, कृष्ण कृपा के जग में ढोल। कृष्ण कृपा के पीवे पानी, परम सुधा सम हो बेवानी। कृष्ण कृपा को चाह कर, भजन करो निष्काम। प्रेम मिले आनंद मिले, होवे पूरन काम। जय श्री कृष्ण कृष्ण कृपा सब काम सावरे, चिन्ह
कृष्ण कृपा सब काम सवारे, चिंता हो का भारे उतारे। ईर्ष्या लोभ मोह अहंकार, कृष्ण कृपा से हो निस्तार। कृष्ण कृपा से किरण समान, शीतल होए बुद्धि मन प्राण। कोटि जन्म की प्यास बुझावे, कृष्ण कृपा की बूंद जो पावे। कृष्ण कृपा की लो पतवार, झट हो जाओ भव से पार। कृष्ण कृपा के रहो सहारे, जीवन नैया लगे किनारे। कृष्ण कृपा मेरे मन भावे, कृष्ण कृपा सुख सम्मति लावे। कृष्ण कृपा की देखी रीत, बढ़े नित्य का ना संग प्रीत। कृष्ण कृपा के आसरे, भक्त रहे जो कोई। वृद्धि होए धन धान्य की, घर में मंगल हो। मेरी टर्न है ना अभी भैया जी। कृष्ण कृपा जग मंगल करनी, कृष्ण कृपा ते पावन धरनी। तीन लोक में करे प्रकाश, कृष्ण कृपा कैले उसासा। तीन लोक में करे प्रकाशा, कृष्ण कृपा कैले उसासा। कृष्ण कृपा जग पावनी गंगा, कोटि पाप करती छन भंगा। कृष्ण कृपा अमृत की धार, पीवत परमानंद अपार। कृष्ण कृपा की रंगत प्यारी, चढ़े प्रेम आनंद कुमारी। उतरे नहीं उतारे कोई, कृष्ण कृपा संग गहरी होय। मीरा गनिका सदन कसाई, कृष्ण कृपा ते मुक्ति पाई। व्याध अजामिल गीध अजान, कृष्ण कृपा ते भय महान। भ्रमित जीव को चाहिए, कृष्ण कृपा को पाए। निश्चित हो जीवन सुखी, सब संशय मिट जाए। जय श्री कृष्ण। कृष्ण कृपा अविचल सुखदाम, कैसा मधुर मनोहर नाम। श्याम श्याम निरंतर गावे, कृष्ण कृपा सहजई मिल जा। ध्यावे कृष्ण कृपा लोलाय, सुरती तसम द्वार चढ़ी जाय। दिखे श्वेत श्याम प्रकाश, पूर्ण होय जीव की आस। नास होय अज्ञान अंधेरा, कृष्ण कृपा का होय सवेरा। फेरा जन्म मरण का छूटे, कृष्ण कृपा का आनंद लूटे। कृष्ण कृपा ही है दुख भंजन, कृष्ण कृपा काटे भव बंधन। कृष्ण कृपा सब साधन का फल, कृष्ण कृपा है निर्बल का बल। तीन लोक तिहु काल में, वैरी रहे न कोई। कृष्ण कृपा ही आधार के, कृष्ण भरोसे होय। कृष्ण कृपा ते मिटे दुरासा, राखो कृष्ण कृपा की आशा। कृष्ण कृपा ते रोग न सावे, दुख दारिद्र कभी पास न आवे। कृष्ण कृपा मिटे अज्ञान, आत्म स्वरूप का होवे भान। कृष्ण कृपा ते भक्ति पावे, मुक्ति सदा दास बन जावे। कृष्ण नाम है खेवनहार, कृष्ण कृपा से हो भव पार। कृष्ण कृपा ही नैया तेरी, पार लगे पल में भव बेरी। कृष्ण कृपा ही सच्चा मित, कृष्ण कृपा ते ले जगधी। मात पिता गुरु बंधु जान, कृष्ण कृपा ते नाता मान। काल आए पर मीत ना, सुत धारा रुमेत। सदा साय श्री कृष्ण कृपा, मंत्र है परम पवित्र। कृष्ण की पावर से धन बारी, भक्ति प्रेम की सर से क्यारी। कृष्ण कृपा सब दुख न सावन, हो तन मन जीवन पावन। कृष्ण कृपा आत्म की भूख, विषय वासना जावे सुख। कृष्ण कृपा से चिंता नाही, कृष्ण कृपा ही सच्चाई साई। कृष्ण कृपा ही सच्चा साई, कृष्ण कृपा दे सत विश्राम। बोले कृष्ण कृपा निशिनाम, बोले बोले कृष्ण कृपा निशियाम। कृष्ण कृपा बिन जीवन व्यर्थ, कृष्ण कृपा ते मिटे अनर्थ। होय अनर्थ ना जीवन का, कृष्ण कृपा जो पास। राखो हर पल हृदय में, श्री कृष्ण कृपा किया। जय श्री राम। कृष्ण कृपा करो, कृष्ण कृपा करो, कृष्ण कृपा करो, कृष्ण कृपा करो।
राधे कृपा करो, राधे कृपा करो, राधे कृपा करो, राधे कृपा करो। सद्गुरु कृपा करो, सद्गुरु कृपा करो, सद्गुरु कृपा करो, सद्गुरु कृपा करो। मोह पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो, सब पे कृपा करो। कृष्ण कृपा करो, राधे कृपा करो, सतगुरु कृपा करो, मोह पे कृपा करो, सब पे कृपा करो। श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कृपा जीवन मेरा, श्री कृष्ण कृपा मम प्राण, श्री कृष्ण कृपा करो सब विधि हो कल्याण। श्री कृष्ण कृपा विश्वास मम, श्री कृष्ण कृपा ही प्यास, रहे हर पल हर क्षण मुझे श्री कृष्ण कृपा की आस। राधा मम्बादा हरो, श्री कृष्ण करो कल्याण, युगल छवि वंदन करूं, जय जय राधे श्याम। भला बुरा जो कुछ भी हूँ आप कहूँ सरकार, नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, डूब ना जाऊं मझधार। बारे बार वंदन करूं तव चरणन में नाथ, बहुत जन्म के बिछड़े अब नहीं छूटे साथ। बार बार वंदन करूं तव चरणन में नाथ, बहुत जन्म के बिछड़े अब नहीं छूटे साथ। दीन बंधु है दीनानाथ, जीवन की डोरी तेरे हाथ, तेरे चरणों में झुका है माथ, रखो सिर पर कृपा का हाथ। राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। कांता दीदी ने भी ज्वाइन कर लिया, उनको पता नहीं कि शायद हैंड रेस करना है। तो कांता दीदी पहले आप करना चाहते हैं तो आप कर लो। अष्टादश श्लोक की गीता पाठ के 3 कर लेते हैं। 3 या 6 भैया बताओ। ये गीता मंत्र प्रभु आपका कीर्तन करके ये वाला। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में। अच्छा ठीक है भैया जय 3 श्री या कृष्ण। 6? मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे वे पांडव के सब पुत्रों ने क्या क्या बताओ ये संजय मुझे, कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने, है अधिकार तेरा कर्म करना ही, न रख इच्छा फल की तू मन में कभी, कर्मों के फल का भी कारण न बन, अच्छा नहीं ये भी छोड़े कर्म। जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी, पागे सिद्धि वो कर्मों से ही, ऐसे ही अर्जुन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर। बस और पढ़ना आगे। आगे पुरुष जिनमें इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गए जान कर ऐसा ही, तू भी अब अर्जुन सदा इसलिए वही कर कर्म जो उन्होंने किए। कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही, सब आसक्ति भी छोड़ देता है जब, नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पत्ता कमल का जो जल में रहे, किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी, समझता जो अर्जुन उसे अपना ही, सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान। मेरे सिवाय जगत में कहीं किंचित वस्तु धनंजय नहीं, पिरोई योधागे में मनिया जाते, संसार में दुखा है वैसे, जीवन की संघर्षों में हर समय न घबरा रहा है बस मेरी याद में, मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको अब,
संशय नहीं पाएगा मुझको तब। सहती है प्रकृति जगत को शक्ति, मगर पीछे मेरी ही हो। मुझीश्वर के ही आधार से चक्कर में रहता है संसार ये। उषा अग्रवाल जी। मैं ऋषि सातों व उनसे पहले मनु और जसन को। हाँ जी, उनको पढ़ने दो जी, पढ़ने दो, मैं ले लेती हूँ इसके बाद। बोला था आपने, क्या बोला मेरे को नहीं समझ आई थी। रोज कराना ही लगा। चलो उन्होंने तो पढ़ो जो पढ़ रहा है, कोई नहीं। मेरे को स्रोत खुराना समझ आया था। चलो करो। अच्छा मैं ले रही हूँ सर। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। महर्षि सातों व उनसे पहले मनु और जो सनकादि चारों हुए, सभी पैदा संकल्प से मेरे ही। प्रजा है सब जिनसे पैदा हुई, निकले जो सूरज हजार एक साथ। जितना भी उन सब का हो प्रकाश, मगर उसकी तुलना में शायद ही हो। परमात्मा का है प्रकाश जो, वश करके अपनी सभी इंद्रियां। सब में ही बुद्धि बराबर बना, लगे रहते हित में सभी जीवों के। पा लेते अर्जुन है वे भी मुझे, पा लेते अर्जुन है वे भी मुझे। हाँ जी। प्राणी है जितने भी चर और अचर, समाया सभी के है भीतर बाहर। अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं, नजदीक भी दूर भी है वही। जो है सात्विक कर्मों में ही लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा। रजोगुण के कर्मों का फल दुख हो, कहा फल तमोगुण का ज्ञान को। जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नए तन में प्रवेश करता है तब। शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो, वायु जो ले जाती है गंध को। करे जीव को मुक्त गुण देवी ही, बंधन में ले जाते हैं असुरी। मिली है तुझे संपदा देवी ये, अर्जुन न कर शोक तू इसलिए। सदा रहता और श्रेष्ठ है सबसे जो, सत कहते परमात्मा ऐसे को। उत्तम कर्म भी हैं जितने यहाँ, सत शब्द प्रयोग होता वहाँ। जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास, अर्जुन धनुर्धारी भी रहते पास। सम्मति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वही। सम्मति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वही। पहले सद्भावना प्रार्थना आप कर लो। मैं करूं? हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। सत्य मार्ग के बनकर साधक बढ़ते रहे सदा कर्तव्य पथ पर। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। ना घबराए ना उकताए, ऐसा साहस विश्वास दो भर। ऐसा विश्वास है दो भर, छा जाए आहत मिट जाए विषाद। ऐसा सुख शांति सद्भावना हो घर घर। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। युक्त हो शुद्ध हो आहार संतोष जी बस बस। प्रवीण भैया
दो दो करने हैं, अच्छा। नहीं, मैं तो आरती के लिए किया था, हैंड रेज किया था। चलो कोई बात नहीं, कल फिर बाकी दे, कोई बात नहीं, ठीक है। कर लो, 3 कर लो भैया। गुरुवार का सपना साकार होगा, घर घर गीता का श्रृंगार होगा। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। उषा अग्रवाल जी, रात्रि विश्राम के वो श्लोक ले लीजिए हिंदी संस्कृत में। उषा अग्रवाल जी। मेरे ख्याल सुन नहीं रहे, वो फोन के पास नहीं है। तारा जी आप कर लो, तारा दीदी। हाँ लहरी जी। रात्रि विश्राम से पूर्व के गीता मंत्र। यत् करोसि यत् सनासि यत् जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुषु मदर्पणम् तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वा महमेस्मेयम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिये प्रियारसि देव सोढुम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोलो गीता माता की जय। कोई मेंबर रह गया तो कर ले हिंदी में। रह गया कोई मेंबर? मैं कर लूं दीदी? सीमा जी कर लो। जय श्री राम। बहुत दिन के बाद आपके दर्शन हुए हैं। जितने भी करता है तू कभी खाता है कुछ या करे हमने भी दे दान या जो भी तप है करे अर्जुन व अर्पण तू कर सब मुझे चरणों में गिर करता परिणाम हूँ कृपा करो मुझ पे विनती करूं पिता पुत्र सखा मित्र पति पत्नी को करे माफ वैसे ही मुझको करो आरोपित धर्म छोड़े कर तू ये सब आएक मेरी ही ले शरणे अब तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा मैं चिंता न कर तू किसी भी तरह चिंता न कर तू किसी भी तरह। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगल में हो सब। प्रदीप भैया आगे। प्रदीप भैया चावला जी। मैं दीदी रोड पे हूँ अभी। नीलू जी, नीलू ठाकुर जी, जी की आरती नहीं करनी है? नीलू जी पहले आरती फिर प्रार्थना के वाक्य। आरती प्रवीण जी को मिली हुई है, वो प्रियंका जी को। हाँ पहले आरती करो ना। आज प्रवीण जी का नाम निकल रहा मुंह से, प्रियंका जी आज नहीं सामने आएंगी। प्रवीण जी चलो शुरू करो फटाफट। प्रवीण भैया अब वो भी पता नहीं कहाँ गए। प्रवीण भैया निकाल रहा हूँ दीदी, निकाल रहा हूँ मैं, एक बार निकाल रहा हूँ। हाँ करो करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 आपकी राम। आपकी भगवान कृष्ण जी की।
देवकी जाए गोकुल बने यशोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। सृष्टि के झूलैया झूले यशोदा के पालना, जगत के पिता बने नंद जू के लालना। कैसे है कन्हैया खाई यशोदा की मार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। माटी खाई मुख में माँ को सृष्टि दिखाई है, नंद के गवाले बने गौए भी चराई है। ग्वालों में ग्वाले बने सृष्टि के सार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। करे चोरी मटकी फोड़ी दही भी चुराई है, गोपिकाएं आई तूने मुरली भी बजाई है। छाछ पे नाचे प्रभु भगतों का प्यार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। मोए टेढ़ी मुरली टेढ़ी टेढ़ी तेरी चाल है, माखन चोर कृष्ण कन्हैया डूंगर वाले पाल हैं। मुरली है निराली तेरी, मुरली है निराली तेरी आदि ओंकार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। राधा आई रास रचाई मारी पीछे कारी है, रंग दी चुनरिया वो तो कान्हा की दुलारी है। करुणामयी सरकार पे मैं, करुणामयी सरकार पे मैं जाऊं बलिहार, आरती उतारूं तेरी कृष्ण मुरार। देवकी जाए गोकुल बने यशोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। जय श्री कृष्ण। सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगल में हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहें, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ आप अपनी मंगल में कृपा सब प्रकार से सब पर सम रूप से बरसाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। बांके बिहारी लाल की जय, राधा जू सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय, सब संतन की जय। सबके हृदय में बैठे हुए परम पिता परमात्मा को मेरा हृदय से नमन। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मीटिंग में प्रेम भैया भी हैं, प्रेम भैया ने कुछ नहीं बोला। हरिचरण बोल रही है ना वो, हरिचरण बोल सकते हैं भैया। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। दयालु राम की शरणं, कृपालु कृष्ण की शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। प्रभु श्री राम की शरणं, भक्त हनुमान की शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। राम राम जी। धन्यवाद भैया, आपकी आवाज सुने बिना मीटिंग पूरी नहीं होती। हाँ, मैं भी ये कह रही थी मीठी आवाज सुने बिना संपूर्ण नहीं होता। दीदी आपके बिना वो किसी ने हरे हरे नमा नहीं बोला। वो सुंदरकांड में बोलते हैं, सुंदरकांड जब पूरा हो ना तब बोलते हैं। बोलो हरे नाम, क्योंकि इसमें बोलते हैं दीदी हरिओम जैसे तत्सत, हरिओम भागवत में तत्सत, जितनी गलतियां हो हरिओम रही है ना, तत्सत। शायद ही वो कहीं आप होगी। बोलो, जो गलतियां आपकी नहीं वो रहेगी, माफ हो जाए। आपकी रहेगी, आप बोलो। बोलो बोलो। अरे मैं रोड में हूँ, इधर आवाज आ रही है बड़ी तेज। कोई बात नहीं, हरिओम कोई बात नहीं, तत्सत, आपकी आवाज आ हरिओम रही है। तत्सत, हरिओम तत्सत।
भैया राज दुलारी आंटी की 600 हो गई है। प्रियंका आपको आवाज दी, आप आए नहीं, आरती के लिए आपको आवाज दी थी। जी आपको आरती के लिए आवाज दी थी, आप आए नहीं। नहीं, मैं थी यहीं पे, मैंने मुझे सुना नहीं, मेरे को लगा प्रवीण भैया को उनको कह रहे हैं। हाँ हाँ बस वही ना मैं थी, सुन रही थी मैं तो, पर मेरे को लगा आप उनको आवाज दे रहे हो। पहले आपको आवाज दी थी जी, पहले आपको आवाज दी आपको दो तीन बार कोई बात आपको आवाज दी है, आपने नहीं सुना, तभी फिर प्रवीण जी के पास नहीं, गई। ऐसा है ना, जब भगवान जी ने जो कराना है वही होना है ना। बिल्कुल होना तो वही है जी। राज दुलारी आंटी की 600 लिख लो और मेरी 20। ठीक है। हाँ। मेरी 110। मेरे 55 भैया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे जी। जय श्री जय कृष्ण, श्री जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सबको जय सिया राम। राम राम जी, सबको राम राम। जय श्री कृष्ण। सर कुछ कह रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। ध्यान, रामनवमी भी है ना? रामनवमी तो कल हो जाएगी। रामनवमी 17 तारीख को, रामनवमी 17 तारीख को है। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। हमारा बैंक वाला काम भी हो गया सारा। हाँ, रेनोवेशन वाला काम हो गया सारा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ नहीं अभी ठीक है सर, अभी नॉर्मलाइज हो गई है अब। अच्छा तो आज मैं इधर फरीदाबाद आया हुआ था जरा, तो वो बस वही मैंने टाइम देखा, तो मैंने कहा यार टाइम तो समाप्ति वाला होने वाला है, मैं चलो कोई बात नहीं कोशिश कर लेता हूँ, अगर हाजिरी लग गई तो। हाँ इस टाइम फरीदाबाद में। नहीं कई दिनों से सोच रहे थे एक्चुअली, वो मेरे जो सिस्टर इन लॉ है उनकी भी तबीयत बीच में थोड़ी ढीली थी, तो उनको भी देखने नहीं आए थे। और वो मेरा फ्रेंड नहीं है अनिल, उसने भी एक ऑपरेशन कराया था, वो भी 1 महीने के रेस्ट पे था। तो मैंने कहा वो ऑफिस और 4 तारीख को ऑफिस पहुंच जाना है, मैं कहा उससे पहले पहले एक बार चक्कर मार आए। नहीं मैं तो इसी चक्कर में अपना बाहर आ गया ना। हाँ कल याद कर रहा था आपको, कल मैं उधर